एल्ड्रिच मानो की छाया। गोधूली का पर्दा। एल्ड्रिच मानो के हृदय में, जहां प्रकाश और छाया के बीच की सीमा धुंधली होकर अस्पष्ट हो गई, शैडो वॉकर अज्ञात के धुंध से उभरा। उनका रूप रसातल के समान गहरे वस्त्रों में लिपटा हुआ क्षेत्र के सार से साकार प्रतीत हो रहा था। प्रत्येक कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी, मानो नश्वर समझ से परे किसी प्राणी की उपस्थिति को स्वीकार कर रहा हो। हवा एक अलौकिक ऊर्जा से गूंज उठी, जिससे सबसे बहादुर आत्माओं में भी सिहरन पैदा हो गई। जैसे ही शैडो वॉकर ने एल्ड्रिच मैनो की घुमावदार भूल भुलैया में गहराई से प्रवेश किया, उसे वास्तविकता के ताने बाने में एक सूक्ष्म बदलाव का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे परिदृश्य ही अदृश्य ताकतों की इच्छा के आगे झुकते हुए विकृत और मुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। दूरी में एक फीकी चमक ने क्षितिज को रोशन कर दिया, जिससे टिमटिमाती रोशनी में लंबी छायाएं नाचने लगीं। एक अप्रतिरोध्य खिंचाव से आकर्षित होकर शैडो वॉकर आगे की ओर बढ़ा। खोज के वादे से उसकी इंद्रियां तेज हो गईं। पूर्वजों की गूंज। जैसे ही शैडो वॉकर एल्ड्रिच मैनो के दिल में गहराई से उतरा, उसने महसूस किया कि अनगिनत युगों का भार उस पर पड़ रहा है। हवा प्राचीन आवाजों की गूंज से घनी हो गई, नश्वर भाषाओं द्वारा लंबे समय से भूले हुए रहस्यों को फुसफुसाते हुए। उसके चारों ओर परिदृश्य बदल गया और बदल गया, परिचित और अजीब दोनों आकारों में बदल गया। पेड़ अजीब आकृतियों में मुड़ गए हैं, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं शून्य में खरीदारी के लिए कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई हैं। फुसफुसाहटों के शोर के बीच शैडो वॉकर ने एक ऐसी धुन सुनी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह पूर्वजों का गीत था, एक भयावह धुन जो एल्ड्रिच मानो की आत्मा में गूंजती थी। एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर शैडो वॉकर ने ईथर माधुर्य का अनुसरण किया, उसकी इंद्रियां प्रत्याशा से जगमगा उठीं। हर कदम के साथ गाना तेज होता गया, जब तक कि यह उसके चारों ओर की हवा में भर न जाए, उसे अपने आगोश में ले ले। फुसफुसाहट का चैम्बर। आखिरकार शैडो वॉकर एक भयानक चमक में नहाए हुए एक कक्ष में आया, जो भयावह धुन का स्रोत था जिसने उसे एल्ड्रिच मानो की गहराई में मार्गदर्शन किया था। इसके दायरे में परछाइयां नाचती और मुड़ती थीं, परिचित और अलौकिक दोनों आकार लेती थीं। कक्ष के मध्य में एक कुर्सी खड़ी थी, जिस पर आधी रात के अंधेरे जैसा चमड़े से बंधा हुआ एक गुंबद रखा हुआ था। इसके पन्ने समय से भी पुराने प्रतीकों से खुदे हुए एक आंतरिक प्रकाश से स्पंदित होते प्रतीत हो रहे थे, जो शैडो वॉकर को करीब आने का इशारा कर रहा था। कांपते हाथों से वह प्राचीन कब्र को छूने के लिए आगे बढ़ा, उसकी उंगलियां उसकी सतह पर उकेरे गए जटिल पैटर्न का पता लगा रही थीं। जैसे ही उसके स्पर्श ने संपर्क बनाया, ऊर्जा की एक लहर उसके भीतर प्रवाहित हुई, उसे एक ऐसे उद्देश्य की भावना से भर दिया जो उसने कभी नहीं जाना था। पुस्तक के पन्नों के भीतर एल्ड्रिच मैनो के रहस्यों को खोलने की कुंजी है, वास्तविकता की सीमाओं को पार करने और अस्तित्व के मूल ताने बाने को फिर से आकार देने की शक्ति। और इस ज्ञान के साथ शैडो वॉकर को पता चल गया कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है।